Chapter number 3. Topic logarithm chapter number 3 exercise 3.1. Question number 1. Write each number and scientific notation. Scientific notation आज हमारा टॉपिक है 3.1 में। तो हम साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज़ करते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर या एक बहुत छोटा नंबर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि एक बड़े नंबर को हम बार बार अगर लिखें तो टाइम का टाइम ज़ाया होगा और साथ साथ उसको बार बार लिखने में गलती भी हो सकती है, क्योंकि इसमें ज़ीरोज़ आते हैं बहुत सारे। या एक बहुत छोटे नंबर को, जिस तरह यहाँ पे एक बहुत छोटा नंबर दिया हुआ है, इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, क्योंकि इसको बार बार लिखने से टाइम ज़ाया होता है और साथ साथ इसमें हम गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम कॉमनली साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में एक बड़े नंबर को या एक छोटे नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। नंबर 1, आप इसमें देख लें कि इस नंबर में डेसिमल कहाँ पे है। अगर डेसिमल है तो क्लियर होता है कि डेसिमल यहाँ पे है। अब यहाँ पे डेसिमल मेंशन नहीं किया गया है 0.500, लेकिन हम जानते हैं कि जिस नंबर में डेसिमल ना मेंशन किया गया हो तो उसमें डेसिमल जो होता है वो राइट साइड के एंड पे होता है। अब हमारे पास जो नंबर है वो 405,000, यानी पहला स्टेप पहला काम मैंने ये कर दिया कि इसमें मैंने डेसिमल को मेंशन कर दिया। अब हम फ्रॉम द लेफ़्ट साइड से हम नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद एक दूसरा रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी ये वो यहाँ पे लगेगा। ये दो काम आप सबसे पहले कर लें। जब आप किसी भी बड़े नंबर को या छोटे नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर आप दो काम पहले कर लें, डेसिमल को मेंशन कर लें। सेकंड जो है फ्रॉम द लेफ्ट साइड नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट को मेंशन कर लें। अब आप देख लें इसके बाद कि रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल किस साइड पे है, राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड पे है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल राइट साइड पे हो तो 10 पावर चूँकि इसमें हम लगाते हैं तो इसमें फिर 10 पावर जो होगा पॉजिटिव आएगा। यानी आप इसको इस तरह लिख लें 405,000 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें हम 10 पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब 10 पावर नंबर तो मैंने लिख लिया। अब 10 पावर पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है। तो रेफरेंस पॉइंट से अगर डेसिमल राइट साइड पे हो तो 10 पावर पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा? रेफरेंस पॉइंट, यानी यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, 10 पावर 5 आएगा। अब चूंकि यहाँ पे इन ज़ीरो का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, चूंकि 10 पावर लग गया, इसलिए आ जाएगा 405 10 पावर 5। ये 405,000 नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में भी यही रूल है कि इसमें डेसिमल मेंशन नहीं है, तो इसमें हम डेसिमल को मेंशन कर लेते हैं, जो कि राइट साइड के एंड पे यहाँ पे होगा। अब दोबारा यही नंबर लिखते हैं 1670,000। अब 10 पावर हम लिखते हैं, 10 पावर अभी पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। तो अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल, रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल राइट साइड पे है तो 10 पावर पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 10 पावर 6। अब चूंकि यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं राइट साइड पे, इनको हम नहीं लगाएंगे, तो 167 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम इसको लगाएं तो फ़ायदा क्या हुआ? फिर अगर हम दोबारा यही ज़ीरोज़ लगाते जाएं तो फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए हम राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो हम नहीं लगाते हैं। 10 पावर 6, तो ये था साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह जो थर्ड नंबर है, थर्ड पार्ट,
उसमें पहले से डेसिमल मेंशन किया गया है 0.0039। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आप सबसे पहले काम ये करें कि इसमें डेसिमल को मेंशन कर लें, लेकिन डेसिमल पहले से मौजूद है। इसके बाद हम फ्रॉम द लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे एक दोबारा देख लें ज़रा, जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होता है इसमें एक पॉइंट मिस हो गया है। रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल वहाँ पे लगता है। इसमें पार्ट नंबर 1 में अगर आप देख लें डेसिमल जो है वो राइट साइड इधर है, लेकिन हम जब रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे तो रेफरेंस पॉइंट जो है उसकी जगह पे फिर डेसिमल आ जाता है। तो इसमें आ जाएगा 4.05 10 पावर 5। इसी तरह रेफरेंस पॉइंट की जगह पे डेसिमल हम लगाते हैं, तो ये नंबर आ जाएगा 1.67 10 पावर 6 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3, अब देख लें जहाँ पे दो बातें हैं। नंबर 1 डेसिमल को मेंशन करना, अगर पहले से है तो ठीक है, डेसिमल यहाँ पे है 0 पॉइंट। सेकेंड, आपने फ्रॉम द लेफ्ट साइड रेफरेंस पॉइंट को मेंशन करना है। रेफरेंस पॉइंट मेंशन करने के बाद क्या होगा, यही डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट की जगह पे, तो यह आ जाएगा 3.9 आ जाएगा। अब 10 पावर देखते हैं कितना होगा। 10 पावर देखें इस तरह होगा, रेफरेंस पॉइंट से जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड पे है, तो 10 पावर आ जाएगा नेगेटिव, कितना आएगा 2 4 6 7 -7 आ जाएगा, यानी 3.9 10 पावर -7 आ जाएगा। इसी तरह जो 4th पार्ट पहले से मेंशन है, हम रेफरेंस पॉइंट को मेंशन करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आप रेफरेंस पॉइंट को मेंशन कर लें। इट मीन्स कि ये डेसिमल अब शिफ्ट होगा 9.2 आ जाएगा। अब 10 पावर जो होगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल लेफ्ट साइड पे है। तो दरमियान में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा -4। इसी तरह इस नंबर में डेसिमल मेंशन नहीं है, तो डेसिमल को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है डेसिमल। अब रेफरेंस पॉइंट जो है वो यहाँ पे है फ्रॉम द लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो अब ये डेसिमल शिफ्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.346। अब यहाँ पे जो राइट साइड पे डिजिट्स ज़ीरोज़ हैं इनको हम नहीं लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 10 पावर। अब कितना आएगा 10 पावर, अब 10 पावर आ जाएगा रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान में डिजिट्स को गिन लें, 2 5 और 6 -11 आ जाएगा। 2.346 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -11। पार्ट नंबर 6, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें डेसिमल मेंशन नहीं है, तो हमने सबसे पहले डेसिमल को मेंशन कर लिया 8। अब रेफरेंस पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो ये आ जाएगा 8 पॉइंट, डेसिमल यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 8904। अब राइट साइड पे ज़ीरोज़ या लेफ्ट साइड पे ज़ीरोज़ वो हम नहीं लगाते हैं। अब 10 पावर लगाते हैं, लेकिन 10 पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल राइट साइड पे है, तो हम राइट हैंड पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं, और जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल लेफ्ट साइड पे हो तो वो 10 पावर नेगेटिव। अब कितना होगा 369 -9, 8.904 10 पावर -9। तो इस तरह आप इजीली ये कन्वर्ट कर सकते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा देख लें पार्ट नंबर 9 को। पार्ट नंबर 9 में देख लें, पार्ट नंबर 9 में थोड़ा सा बाकी से ये क्वेश्चन चेंज है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 0.05 को कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 10 पावर -3 को छोड़ देते हैं। तो इसमें अगर आप देखें ये डेसिमल ऐसे मेंशन है 0.05। हम एक दूसरा
पॉइंट जिसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं वो हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। फ्रॉम द लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो डेसिमल आपको नज़र आ रहा है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी आ जाएगा 5.10 पावर। अब कितना आएगा, रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल लेफ्ट साइड पे है, सो 10 पावर नेगेटिव कितना होगा 1 to -2 होगा, और 10 पावर -3 अपना लगाएं जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसी तरह हम राइट साइड पे कभी भी डेसिमल नहीं लगाते हैं, सो 5 10 पावर -2 और -2 एंड -3, चूँकि बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, सो -2 -3, नेक्स्ट स्टेप 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -2 -3 -5, तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन है। और फिर ये ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच नंबर एन स्टैंडर्ड नोटेशन। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक, लेकिन मैं आपको इसमें जो 10 पावर -5 है और 10 पावर पॉजिटिव है, ये मैं आपको 2 पार्ट्स बता रहा हूँ। सारे मेथड इसी भी करने हैं, बहुत ही आसान। इसमें सब में या 10 पावर पॉजिटिव या 10 पावर नेगेटिव है सारे पार्ट्स। तो एक एक पार्ट मैंने लिया है। पार्ट नंबर 1 में 10 पावर माइनस है, 10 पावर पॉजिटिव यहाँ पे है। तो देख लें इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही आसान तरीका, नोट कर लें। नंबर 1 पॉइंट, पहला स्टेप ये है कि आप को जो 10 पावर के अलावा जो नंबर दिया गया है उसको आप नीचे लिख लें विदाउट डेसिमल, डेसिमल के बगैर, डेसिमल न लगाएं। यानी 8.3 है, मैंने नीचे लिख लिया 83। ओके, अब देखें यहाँ पे आप का रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा। इट मीन्स कि आप यहाँ पे खड़े हो जाएं। अब 10 पावर -5 है, तो अगर 10 पावर -5 है यानी 10 पावर नेगेटिव है, तो आप मूव करो लेफ्ट को, यहाँ से जहाँ पे डेसिमल है आप मूव करो लेफ्ट को। अगर 10 पावर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 41 लिख लिया, तो रेफरेंस पॉइंट तो यहाँ पे है, यानी डेसिमल यहाँ पे है। अब आपने देखें 10 पावर पॉजिटिव है तो आप मूव करें राइट को, तो 2 बातें हो गई। नंबर 1, अगर 10 पावर नेगेटिव है तो यहाँ से जहाँ पे डेसिमल है आप मूव करें लेफ्ट को। अगर 10 पावर पॉजिटिव है तो आप मूव करें राइट को। कितना मूव करना है, यानी कितने डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल लगाना है। 10 पावर -5, तो देखिए यहाँ से कहने 8 पहले से मौजूद है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स पूरे हो गए। यहाँ पे लगाएं 0.00083। अब इसकी अगर आप दोबारा स्टेप कर लें तो 0.00083 ये कन्वर्ट हो गया है स्टैंडर्ड नोटेशन में। आम जो हम नंबर लिखते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन, मेयारी सूरत, आम फॉर्म जिसको हम लिखते हैं। अब देख लें 4.1 10 पावर 6। तो अब चूंकि 10 पावर पॉजिटिव है इसलिए आपने मूव करना है राइट साइड को। कितना मूव करना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डेसिमल आएगा इधर। अब चूंकि हम राइट साइड पे डेसिमल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसलिए आ जाएगा 410000। तो ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं आप इनको इसी मेथड पे स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 में लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन? द सन इज 9.3 10 पावर 7 miles from the earth and light travels 1.86 10 power 5 miles per second. अगर हम ये क्वेश्चन देख लें तो इसमें ये कहता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल, कितना टाइम लगाता है
लाइट जब वो सन से हमारी ज़मीन तक लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन। पहला पॉइंट। सेकेंड ये है कि द सन इज 9.3 10⁻7 माइल्स फ्रॉम द अर्थ। सन जो है वो 9.3 10⁻7 माइल्स हमारी ज़मीन से दूर है, यानी जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के दरमियान में वो हमें दी गई है 9.3 10⁻7 माइल्स। Last point, and light travels 1.86 10⁻5 miles per second। जो उसका स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि सन से अर्थ तक पहुंचने का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम गिवन डेटा लिख लें, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, डिस्टेंस ऑफ अर्थ from the sun, distance of earth, तो ये हमें दी है 9.3 10⁻7 माइल्स। स्पीड ऑफ लाइट v से रिप्रेजेंट करते हैं 1.86 10⁻5 माइल्स पर सेकेंड। टाइम कितना लगेगा वो हमने फाइंड करना है। तो अब देख लें, एज वी नो दैट यही फार्मूला हम पढ़ते हैं फिजिक्स में भी। As we know that speed v is equal to s divided by t, by cross multiplication s is equal to vt। चूँकि हमने फाइंड करना है t को डिवाइडिंग बोथ साइड्स by t, so v is equal to s divided by t। तो ये आ जाए, अगर पुटिंग वैल्यूज़, अगर हम वैल्यूज़ लगाएं तो v इज इक्वल टू 9.3 10⁻7 माइल्स डिवाइडेड बाई 1.86 10⁻5 माइल्स पर सेकेंड। टाइम नो, तो v इज इक्वल टू s हमारे पास है 9.3 10⁻7 माइल्स, और v जो है v तो हमें दिया गया है, तो v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t, और हमने t को फाइंड करना है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन s इज इक्वल टू vt डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई v नॉट बाई t, क्योंकि हमने तो t को फाइंड करना है डिवाइडेड बोथ साइड बाई v। तो सो t इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई v। पुटिंग वैल्यूज़, t is equal to 9.3 10⁻7 miles divided by 1.86 10⁻5 miles per second। तो अभी अगर हम 9.3 को 1.86 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आता है 5। अब 10⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻5, चूँकि बेस सेम है तो पावर्स को हम सेपरेट करते हैं, 7 - 5 इक्वल टू 5 10⁻2 आ जाएगा। 10⁻2 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड, 10⁻2 मीन्स 100, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 500 सेकेंड। अब इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए हम 500 को डिवाइड करते हैं 60 पे, क्योंकि 1 घंटे में मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, नॉट इन आवर्स, इन मिनट्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, डिवाइडेड बाई 60, तो 8 4 80 आ जाएगा, 2 0 and 2 20 रिमेनिंग। सो टाइम इज इक्वल टू 8 मिनट्स आएंगे, 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। यानी लाइट जो है वो सन से अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगाता है, 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज 3.1 का।